नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब का जो एहतजाज है हुकूमत के ख़िलाफ़, इस वक्त वो तकरीबन सारी मीडिया में उसको कवरेज भी दी जा रही है और एक फ़ियर भी क्रिएट किया गया है पूरे मुल्क में कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, मौलाना साहब के पीछे कौन है। आज मौलाना साहब की मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो कह दिया है वो तो यही है कि वो सिर्फ उसी दिन जो 31 तारीख़ को इस्लामाबाद में जो जलसा होगा उसमें वो शिरकत करेंगे और उसके बाद मौलाना जाने और उसके वर्कर जाने। इसी तरह अभी सवाल ये नहीं है कि इस्लामाबाद में जलसा होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होगा। मेरा जो मौजू है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं। बदकिस्मती से अभी मुझे लग रहा है क्योंकि जिस तरह मौलाना साहब ने स्वात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के घर के सामने धरना दिया और उससे जो हालात सामने आ रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के धरना देना शुरू करे या कोई और असफंदियार वली खान साहब के घर के सामने, शेरपो खान साहब के घर के सामने, मौलाना साहब के घर के सामने, तो सूबे के हालात क्या होंगे। ये तो बदकिस्मत सूबा है कि गुज़िश्ता 10-15 साल से, बल्कि इससे ज़्यादा भी, हर कोई खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल करता है। पंजाब से लोग आएंगे, लेकिन पंजाब से कैसे आएंगे? वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो आएंगे और तकरीरें करेंगे और चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी इससे इनको सिक्योर किया है। खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूज़ किया था उस वक्त जब लॉकडाउन हो रहा था 2016 में, तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा, बल्कि वो तो पूरा 5 साल जो थे खैबर पख्तूनख्वा को एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करके फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो सूबे में ना तरक्की हुई, न सीपैक के हवाले से ना कोई और काम हुआ। पूरा 5 साल जो है वो PTI के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा एज ए लॉन्चिंग पैड मरकज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। अभी मौलाना का फोकस भी खैबर पख्तूनख्वा है। मौलाना चाहता है कि वहाँ से वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा लाएंगे, वहाँ से उन पे दबाव डालेंगे मरकज़ी हुकूमत पे। जिस तरह मैंने कहा उसके जो अंसारुल इस्लाम फोर्स है उसने भी जो पहला रिहर्सल किया वो खैबर पख्तूनख्वा में किया। ज़ाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का अपना एक कैरेक्टर है, लेकिन इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा को हमने जब भी देखा है इसको एज ए तजर्बे का हर किसी ने इस्तेमाल किया है। रियासत ने अफगानिस्तान में जहाद का प्रोजेक्ट लॉन्च करना था पूरी दुनिया के लिए, तो उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा को ही एज ए लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल किया गया। 9/11 के बाद दुनिया को डराना था तो रियासत ने वही किया कि खैबर पख्तूनख्वा में MMA, ये परसेप्शन है MMA की हुकूमत आ गई। PTI को टेस्ट करना था, कहते खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करते हैं। मैं भी समझता हूँ PTI ने प्रोटेस्ट करना था तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पे था। मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा वाले कभी ये सोचते हैं कि जी हर काम के लिए हमने PTI को लाके मरकज़ में उसको प्रोवाइड की प्लेटफॉर्म, अभी वो मरकज़ में हुकूमत में है। PTI ने क्या किया है खैबर पख्तूनख्वा के लिए? अभी सच बात है इमरान खान वो तो बिजली की जो रॉयल्टी है उससे भी बैकआउट कर गए। कहते हैं वहाँ पे जो है ना टूरिज़म होगी, किधर है टूरिज़म डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है, हेल्थ एजुकेशन कहाँ पे हो रही है। बेचारा सूबाई हुकूमत लगा हुआ है, उसको भी फेडरल से कंट्रोल किया जा रहा है, न वो खुद कर सकते हैं न ये कुछ करने देते हैं। अभी मौलाना साहब का जो ये जो धरना होगा, महीना 2 महीने जितना भी होगा, इससे जो विजुअल सामने आएंगे दुनिया को, तो कोई पागल है कि जाके खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट करे, कोई पागल है कि वहाँ पे तिजारत करे या वहाँ पे दुकान खोले या वहाँ पे कोई और कारोबार करे। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत को भी, ये सियासी लीडरान को भी, कि खुदारा खैबर पख्तूनख्वा को थोड़ा सा छोड़ दे। वहाँ के लोग तो ये हकीकत है, खैबर पख्तूनख्वा खुद में बिलोंग कर, तो मुझे पता है खैबर पख्तूनख्वा के लोग या कौम की हैसियत से तो सिरे से उनकी सोच ही नहीं है। वो एक क्राउड है, जो भी क्राउड आता है, जो भी क्राउड पुलर आता है उनको अपने साथ मिला देते हैं। रियासत ने जब जहाद का ऐलान किया तो कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक यही लोग जो है जाते रहे। अफगानिस्तान में भी अभी तक जो है ना वो मसला चल रहा है। इमरान खान ने किया, वो भी 5 साल खैबर पख्तूनख्वा। अभी मौलाना ने आगाज़ किया, वो भी खैबर पख्तूनख्वा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गलती न मौलाना साहब की है, न इमरान खान की है, न रियासत की है। गलती हमारी अपनी है कि हमने अपनी सरजमीन को, ये पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है, पंजाब से क्यों तहरीक नहीं चलती है? क्योंकि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ना भी हो तो मौलाना वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता है। तो क्यों ना पंजाब से शुरू करे, सिंध से शुरू करे। पंजाब में तरक्की हो रही है, सिंध में तरक्की हो रही है, वहाँ पे हुकूमत स्टेबल है, काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब दोबारा जो है 5 साल वो बुखार की हालत में रहे, 5 साल मज़ीद जो है यही सूरत हाल रहेगी। तो मैं ये समझता हूँ
کہ جو بھی کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا یا احتجاج کرنا یہ جمہوری حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک مخصوص صوبے کو ہر کوئی آ کے اسٹیبلشمنٹ ہو، ریاست ہو، ریاستی ادارے ہو، سیکیورٹی ادارے ہو، سیاست دان ہو، ہر کوئی آ کے اس ایک صوبے کو استعمال کر رہا ہے. کس نے اس صوبے کو ریٹرن میں کیا دیا؟ ہم نے 70,000 جانیں جو یہ جو دہشت گردی کا شکار ہوئے، اس میں جو 65,000 ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. خیبر پختونخوا جتنا نقصان ہم کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف یہ $100 ارب ہوئے، اس میں 99% جو ہے نا خیبر پختونخوا کا انفراسٹرکچر تباہ، ان کے جنگل تباہ، ان کے روڈ تباہ، ان کے ہاسپٹل تباہ. تو کس نے وہاں پہ ہاسپٹل بنایا ہے؟ ایک ہاسپٹل مجھے کوئی دکھائے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادھر بنایا ہو، ایک جنگل بتائے کہ اس نے کیا ہو، ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بتا دے کوئی مجھے کیا ہو. لیکن گزشتہ 40 سال سے ایک ہی صوبہ ہے کہ ہر کوئی آ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا را خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تھوڑا سا اسلام آباد والے بھی چھوڑ دیں، لیکن اس سے زیادہ ان میں بھی عقل آنی چاہیے. وہ ایک پشتو کا ایک شعر ہے کہ اے پختنو د خدای د پاره لږ ځان وپېژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. نور باقی ملک ہم دیکھتے ہیں، باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ترقی کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں. ہم ہر وقت جو ہے نا وہ ایجیٹیشن میں رہتے ہیں اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو اگنور کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں کوئی اگنور نہیں کر رہا ہے. جتنی بھی ذمہ داری ہے یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ہے کہ ہر بار وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں گنی پیکس کی طرح. ان پہ تجربے ہوتے ہیں، تجربے کامیاب ہو کے وہ باقی صوبوں میں اپلائی ہوتا ہے. اس میں خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کا اور خیبر پختونخوا کے عوام کا، ان کے انٹیلیجنسیا کا پورا حق